फिर जासूसी। कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। कितने सवाल पूछती हो तुम? अच्छा, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे क्या मिलेगा? तो तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो मुझसे। बताओ ना ऋतिक, जब भी कुछ पूछती हो तो टाल देते हो। उस निशान के बारे में पूछा तो नहीं पता, अतीत के बारे में पूछा तो नहीं पता। अरे आखिर तुम इस घर के बेटे हो, कुछ तो पता होगा ना तुम्हें। बस 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 बस, पूछो क्या पूछ रही थी? पापा ये सब करने से पहले क्या करते थे? जमीनों की खुदाई। माली थे वो। हाँ बेटा, बहुत गरीब माली थे, पर आज देखो अपनी मेहनत और ईमानदारी से कहां तक पहुंच गए। बहुत बड़ा कारोबार है उनका, देश से लेके विदेश तक। अब कहाँ क्या कितना है ये तो मैं भी नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ उस इंसान ने अपनी जमीन बनाई और उस जमीन पर हमारा हंसता खेलता परिवार बनाया, हम सबको बनाया। बहुत इज्जत करती हूँ मैं उनकी। शायद यामिनी जी अंकुश रहेजा के कहने पर ये झूठ बोल रही है। शायद उन्हें पता ना हो ऋतिक कहाँ से आया है, पर ऋतिक से प्यार बहुत करती है। इसका मतलब मेरा कातिल, मेरा गुनहगार सिर्फ अंकुश रहेजा है। शिवन्या, मैंने जो नेकलेस तुम्हें दिया था वो कहाँ है? माँ ये रहे। ये लो माँ। और कुछ पूछना? ऋतिक, जब माँ ने बताया कि पापा पहले माली थे तो तुम बिल्कुल हैरान नहीं हुए। तुम्हें इसके बारे में पता था क्या? हाँ, माँ ने बताया था मुझे। तो पहले कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि डैड के बारे में इस तरह कभी बात ही नहीं हुई थी। अब कोई सवाल नहीं। ओके, नींद बहुत आ रही है, सो जाएं? या फिर रात भर जगने का इरादा है? ऋतिक, तुम हो क्या? कौन हो तुम? आज फिर तुमने मुझसे सच्चाई छिपाई। मैं आज तक तुम्हें समझ नहीं पाई, पर आज एक बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। नागमणि हासिल करने में तुम भी अपने पिता के साथ हो। एंकी जी। हाँ। आजकल ना आपकी बहू आपकी जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही है। पूछ रही थी कि इतने रईस बनने से पहले आप क्या करते थे? इनोसेंट है। क्या बोला आपने? मैंने बता दिया, माली थे आप। ये क्यों बोला? क्या जरूरत थी? मैंने बता दिया तो तेरे खून में इतना उबाल क्यों आ गया रे माली? माली था ना तू? माली था ना तू? अब माली को माली बोल दिया तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? हा? वैसे तेरे जमीनों की खुदाई में तारीफों के फूल बांध कर आई हूँ मैं। कि तू कितना ईमानदार था, कितना मेहनती था, और तेरी वजह से आज हमारा ये घर परिवार कहाँ तक पहुँच गया। कितना पहुंचा हुआ है तू। ऋतिक, उसका पिता, उसका भाई सब मिले हुए हैं, सब धन के लालची हैं, सब झूठे हैं। सच सिर्फ एक है, अंकुश रहेजा के हाथ मेरे माँ बापा के खून से रंगे हैं। देख लिया जो देखना था, मान गई जो आज तक नहीं मानी तुम। हाँ शेषा, जब मैंने ऋतिक को अंकुश रहेजा के अतीत के बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं इतनी गलत कैसे हो गई? मैंने ऋतिक को इतना सही कैसे मान लिया? शिवन्या, मैंने तुम्हें बार बार समझाया, लेकिन तुम्हारी सोच नहीं बदली। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसे कोई नहीं बदल सकता। नागमणि ले गया वो, और हमें उसे वापस लाना है। आज रात नागमणि का सौदा करने वाले हैं वो लोग, और वो पांचवा कातिल वो अंकुश रहेजा के साथ जाने वाला है। हमें वो नागमणि भी वापस लानी होगी, और वो पांचवे कातिल का चेहरा भी देखना होगा। और कैसे शेषा? हम तो जानते तक नहीं है कि वो सौदा कहाँ होने वाला है। वो तुम्हें पता लगाना होगा शिवन्या। हाँ शेषा, मैं पता लगाऊंगी।
आज की रात हमारे लिए बहुत बड़ी रात है। आज की रात हमें शिव जी के चरणों में नागमणि अर्पित करनी है और हम करेंगे। हे शिव जी, आज आपके सबसे बड़े भक्त जा रहे हैं आपकी मणि लेने। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हाँ हमारा नागमणि लेके वैसे तैयार है ना? हाँ कहाँ पे आना है? स्टार होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में। ओके ओके, हाँ एड्रेस दो। हाँ हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है। तो ये वो पता है जहां नागमणि का सौदा होगा। शेषा को बताना होगा, अंकुश रहेजा, ये नागमणि हमारे शिव जी की धरोहर है, शिव जी के पास ही जाएगी। नागमणि के सौदागरों, आ रही हूं मैं। आपकी खिदमत में हमारा सलाम। सलाम सलाम। आप दोनों की तारीफ। अंकुश रहेजा ने हमें भेजा है। वो क्या है ना, उन्हें आने में थोड़ी सी देरी होगी, इसलिए जब तक वो नहीं आते तब तक हम आपका दिल बहलाएंगे, ऐसे बहलाएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। वल्लाह वल्लाह, आइए आइए, आप दिल बहलाइए। क्या क्या कर सकती हैं आप हमारे दिल के लिए? कुछ भी जो हम लेने आए हैं, मतलब आपका दिल, उसे पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या क्या करें बताइए। कौन सा जलवा देखेंगे आप? हमारा जलवा जो भी देखता है वो ऊपर चला जाता है। मतलब हवा में घूमने लगता है। देखेंगे हमारा जलवा? वल्लाह खूबसूरत हसीनाओं, रात और रंगीन बनाइए आप। दिखाइए जलवा, दिखाइए। तो देख लो। वो आ गया, वो पांचवा इंसान, वो पांचवा कातिल आ गया। लेकिन ऋतिक नहीं आया शेषा। इसका मतलब वो उन कातिलों में शामिल नहीं। फिर पागलपन, फिर दीवानगी। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऋतिक ने ही इस पांचवे कातिल को यहाँ भेजा है। जिसने जिसको भेजा है, कौन यहाँ आया है, हमें बस अपने काम को अंजाम देना है, यही याद रखना। तो आओ सौदागरों, आओ देख लो, हमारा ये रूप भी देख लो। सलाम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज आए नहीं वो आपके साथ जो हमेशा आते हैं? वो आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है? मैं वो लेके आया हूं जो आपको चाहिए। ये रही आपकी नागमणि। ऐसे नहीं, पहले पैसे। एक हाथ से पैसे दीजिए और दूसरे हाथ से नागमणि लीजिए। यही सौदा हुआ था ना? ये लीजिए। विश्वास नहीं तो गिन भी लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक ही है, गिनती शुरू कर दी तो बूढ़े से महाबूढ़ा हो जाएगा। फिर मेरे दिल का क्या भरोसा, क्या पता डस लूं तुझे। लाओ दो नागमणि। ठीक है, लाओ दो नागमणि।
नागमणि तो मिल गई, पर वो पांचवा इंसान ऊपर क्यों नहीं आया? वो हमारे सामने आई और हम उसे देख भी ना पाए। ऐसा हो नहीं सकता। शेषा, तुम ये नागमणि लेकर शिव मंदिर जाओ, गुरुदेव के पास। मैं अंकुश रहेजा का पीछा करूंगी। आज पता लगा कर रहूंगी कि वो पांचवा कातिल है कौन। ठीक है शिवन्या, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये लो, मिल गया। पूरे 200 करोड़ ले आए। फालतू में आप नागिन से डरकर ऊपर नहीं गए। कुछ नहीं हुआ। मणि ये भी आया और मणि ये भी आया। ज्यादा उछल मत मारिए। किस्मत वाला है तो आज नागिन तेरे रास्ते में नहीं आई, लेकिन मैं भी कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। फिर छोड़ो इन बातों को। हमें ये पैसे चाहिए थे, वो हमें मिल गए। That's it. Come on. कोई नागिन वागिन नहीं है। नीचे उतर। नहीं 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 मैं नीचे नहीं जाऊंगा। नीचे जाऊंगा तो नागिन मुझे मार देगी और आप पैसे लेके चंपत पे होगे, है ना? यही चाहती हो ना? नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। मौली का मौली ही रहेगा तू। पैसे ले और भाग यहाँ से। ये नागिन इन पैसों के लिए नहीं आई है और ना ही तेरे लिए आई है। मैं जानती हूँ ये यहाँ किस लिए आई है और क्यों आई है। पैसे ले और भाग यहाँ से। इतनी नागिन है ना, मैं संभाल लूंगी। उतर, नीचे उतर, भाग उतर। मैंने कहा भागो, भाग नीचे। क्या हो रहा है? पैसे लेकर कहाँ जा रहा है अंकुश रहेजा? जाने दो। मुझे तो आज इस पांचवें इंसान को बेनकाब करना है। इसे अंदर से बाहर लाना है। इसका चेहरा देखना है मुझे।